हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लासेस में हमने जो टेंसेस की थी उसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसके चारों तरह के सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। आज हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो सेंटेंस है आपका वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस याद हो तो उसमें होता है जैसे रहा था, रहा है, रही है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस हो जाता है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, आदि ये सारे वर्ड्स जहाँ पे आपके सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहे हो मतलब आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज कहाँ करते हैं, मतलब कब यूज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? जब आपका भूतकाल में कोई काम लगातार हो रहा हो। ठीक है, पीछे भूतकाल में जब आपका कोई भी काम लगातार हो रहा हो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा था। ठीक है, रहा था ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मतलब पास्ट में, भूतकाल में लगातार कोई काम हो रहा था यहाँ पे। तो भूतकाल में वह लगातार क्या कर रहा था? पढ़ने का काम कर रहा था। ठीक है, पढ़ने का काम। इसीलिए हो गया ये आपका कि मैं पढ़ रहा था। ठीक है, अब अगर यही चीज प्रेजेंट में होती तो होता मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और इसको हम अगर करते कन्वर्ट तो होता आई एम रीडिंग। ठीक है, पर पास्ट में ये क्या होगा? आई वॉज। बाकी आपका वही आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आई वॉज रीडिंग। ठीक है, अब आपका जो सब्जेक्ट के साथ वॉज वर लगता है इसमें, तो वो आपका वैसे ही लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके। जैसे कि आपका है ही, शी, इट, और यहाँ पे आई के साथ भी बल्कि आपका वॉज ही आएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपके प्लूरल सब्जेक्ट जो हैं दे, ठीक है, वी और यू, इनके साथ आपका आता है वर। ठीक है, तो जैसे आई वॉज रीडिंग है, यहाँ पे होगा आपका दे वर रीडिंग। ठीक है, वो पढ़ रहे थे। ऐसे ही आपका यहाँ पे अगर शी होता तो भी आपका आता शी वॉज रीडिंग। ठीक है, अगर हम इसी सेंटेंस को लें, जैसे एक सेंटेंस ले लिया आपने, आई वॉज रीडिंग। ठीक है, बल्कि हम कोई और ही सेंटेंस ले लेते हैं। हम पास्ट, आप पास्ट इंडेफिनिट में लो कोई सेंटेंस। ठीक है, आई प्ले, प्लेड, बल्कि प्लेड, सॉरी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। आई प्लेड फुटबॉल, तो मैंने फुटबॉल खेला। ठीक है, मैंने फुटबॉल खेला। ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनडेफिनिट। अब अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूअस में करूं, ठीक है, सिंपल कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मेरे को इसका बनाना है, तो फर्स्ट तो आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, वॉज आता है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या थे? ही, शी, इट तो हम ले नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इट आपका वो खेल नहीं पाएगा, सेंटेंस कुछ और बनेगा, पर हम ले लेते हैं इट, दे, वी, यू। ठीक है, और भी अगर कोई होगा तो ऐसे ही आएगा। ही के साथ आता है वॉज, तो ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, शी के साथ आपका सेम आएगा, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। इट के साथ जैसे आपका हो सकता है इट वॉज ग्रोइंग फास्ट, मतलब जैसे कोई पौधा है वो तेज बढ़ रहा था। ठीक है, हम दे के साथ फिर से वही कर सकते हैं, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, हम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, वे खेल रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आ गया वे, ये हो जाएगा हम, ये हो गया तुम, इट हो गया वह बढ़ रहा था। ठीक है,
यहाँ पे भी आपका होगा वह और खेल रही थी, और यहाँ पे आपका वह और आपका हो जाएगा खेल रहा था। ठीक है, ही शी में आपका जो वर्ब है उससे पता चलता है कि ही आएगा या शी हिंदी में। ठीक है, तो रहा था है तो ही, रही थी तो शी। तो ये आपका बहुत बेसिक है कि वॉज वर कैसे यूज होगा। अब इसमें हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें फर्स्ट टाइप है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस या आप बोल सकते हो सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि नो नहीं आता, नॉट नहीं आता, आपके डायरेक्ट सेंटेंसेस ये होते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका रूल जो बनता है वो होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, आपका सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इंग्लिश में लूँ कोई सेंटेंस, जैसे हम अभी कर भी रहे थे कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो आपका आ गया वॉज प्लस प्ले आपकी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, तो ये हो गई आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं हम इसे। ये आपका हो गया प्ले प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपका आ गया फुटबॉल। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो हिंदी में जब हम इसे करेंगे तो आपका जो वॉज प्लेइंग बनता है रहा था, अब प्ले हो गया खेलना, तो खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था, मैं फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर हम कोई और सेंटेंस देखें तो दे के साथ वर आता है, दे वर गोइंग टू स्टेडियम। ठीक है, टू द स्टेडियम भी कर सकते हो आप यहाँ पे, दे वर गोइंग टू द स्टेडियम। अब यहाँ पे दे जो है आपका, ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट है यहाँ पे आपका प्लूरल, तो आपका आ गया साथ में वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपकी गो, उसके साथ आपका आ गया आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आपका है यहाँ पे टू द स्टेडियम, पूरा ही है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है पूरा टू द स्टेडियम। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा कि वे स्टेडियम में जा रहे थे, या डायरेक्ट वे स्टेडियम जा रहे थे। ठीक है, वे यहाँ पे वर गोइंग, ठीक है, वर गोइंग रहे थे, गोइंग हो गया जाना, तो जा रहे थे स्टेडियम वे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है हमारा वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था। ठीक है, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था, वहाँ होता है देयर, ए शरारती होता है नॉटी, लड़का हो गया बॉय, खड़े होना क्या होता है, खड़े की फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी स्टैंड, ये तो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, खड़ा था। अब यहाँ पे लड़का है हमारा सब्जेक्ट, लड़का खड़ा था क्योंकि खड़ा कौन था, लड़का, वो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा वॉस, तो ये हो जाएगा आपका वॉस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टैंड प्लस आईएनजी, तो वॉज स्टैंडिंग। हमारा सेंटेंस क्या बना है यहाँ पे कि अ नॉटी बॉय वॉज स्टैंडिंग कहाँ, देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कुछ लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे थे, कुछ हो गया सम, लड़के हो गया बॉयज। ठीक है, अ ट्री। ठीक है, पेड़ के नीचे, नीचे हो गया अंडर, बैठे थे। ठीक है, बैठना होता है सिट। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ लड़के आपका है प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो आपका आएगा वॉस, सॉरी वर, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है वॉस, प्लूरल में आता है वर,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिट प्लस उसके साथ आ जाएगा आईएनजी, सिटिंग होगा, ये डबल टी आएगा। ठीक है, ये आपको देखने पड़ेंगे वर्ब की फॉर्म्स कैसे चेंज होती हैं, क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ लड़के, तो सम बॉयज वर सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, मोर जंगल में नाच रहा था, मोर जंगल में नाच रहा था। ठीक है, कुछ लड़के पेड़ के नीचे बैठे थे या खड़ा था। बेशक यहाँ पे आपको वैसे नहीं लग रहा था, रही थी नहीं है, लेकिन वो काम हो ही रहा था, वो बंद नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था, मतलब आपने देखा तो वो तब वहीं खड़ा था, जितने टाइम के लिए आपने देखा वो बैठे ही थे उस टाइम वहाँ पे। तो मोर तो क्या हो गया आपका, पीकॉक। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीकॉक। जंगल में हो गया इन, नाचना होता है डांस, डांस है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पीकॉक जो है सिंगुलर है, तो वॉज डांसिंग। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, अ पीकॉक वॉज डांसिंग इन द जंगल। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब अगर आप देखो आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे उसमें आपका बन रहा था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, बस यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल जैसे, तो आपका बनेगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बना, जैसे कि शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और अगर हम प्लूरल देखें तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आपका वही है, सब्जेक्ट आया फर्स्ट दोनों में। ठीक है, यहाँ आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वॉज वर वैसे ही बनता है। अगर आपका वॉज है तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, अगर आपका वर है तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट था। उसके बाद आपका नॉट आया, फिर आपका आएगा यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वह फुटबॉल नहीं खेल रही थी। ठीक है, तो आपका ये है वह फुटबॉल नहीं खेल रही थी। ठीक है, ये तो हो गया शी वाला। दे वर नॉट प्लेइंग, तो वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ठीक है, ये आपका हिंदी में हो जाएगा, रहा था रही थी हो गया, और साथ में आपका आ गया नहीं। ठीक है, दोनों में नहीं भी आया, यहाँ पे नॉट हो गया आपका फिर नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं इसके लिए, वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे थे, वे क्या हो गया, दे, ये हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, और ये है आपका प्लूरल। तो आप वर्ब देखो सीधा अगर, तो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पढ़ना क्या होता है, रीड करना। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर आ गया, फिर आपका आया रीड और आईएनजी, पर आपका यहाँ पे नहीं भी है तो नॉट आएगा। ठीक है, तो दे वर नॉट रीडिंग, क्या क्या नहीं पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर। ठीक है, कहाँ पे, मैदान में बैठकर। ठीक है, दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर सिटिंग इन द गार्डन या फील्ड। ठीक है, आपका सेंटेंस क्या बना, दे वर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द फील्ड, सिटिंग इन द फील्ड या गार्डन। ठीक है, मैदान में। नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था, नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। ठीक है, सेंटेंस को ब्रेक करना, फिर उसको अलग अलग
उसका मीनिंग निकालना है। नौकर हो गया सर्वेंट, सर्वेंट इज सिंगुलर, ठीक है। सब्जी लाना ब्रिंग, ठीक है, लाना हो गया आपका ब्रिंग, वो आपकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सर्वेंट आपका सिंगुलर है तो वॉज नहीं ला रहा था, तो वॉज नॉट ब्रिंगिंग। क्या नहीं ला रहा था? सब्जी, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फ्रॉम मार्केट। तो आपका पूरा सेंटेंस हो गया यहाँ पे कि द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे। बच्चे प्लूरल है, ठीक है, चाइल्ड होता है सिंगुलर और उसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है। प्लूरल है तो नहाना होता है क्या? बेदिंग, ठीक है, बात करना होता है, नहाना बल्कि, ठीक है, बेद ऐसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चिल्ड्रन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, ठीक है, नहीं हो गया आपका नॉट, ठीक है, तो वर नॉट बेदिंग हो जाएगा ये, कहाँ पे? इन द रिवर। तो आपका सेंटेंस बनेगा यहाँ पे कि चिल्ड्रन, यहाँ पे आप द चिल्ड्रन भी कर सकते हो, द चिल्ड्रन वर नॉट बेदिंग इन द रिवर, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना है ये चीज़। अब है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। एक ही तरह के सेंटेंसेस से आप अलग अलग सेंटेंसेस बना सकते हो। अगर हम फिर से देखें आपका कि मेन सेंटेंस पे आते हैं, ठीक है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो था हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव में बस आपको यही देखनी कि दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका विद क्वेश्चन वर्ड और एक होता है हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। विद क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके जैसे हु, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है। मोस्टली शायद यही होते हैं, 6 और भी हो सकते हैं शायद 1-2, पर मुझे यही पता है कि 6 क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, ठीक है। गूगल करके देख सकते हो आप ये, फाइनल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपकी वर्ब होती है वो आगे आती है, पहले हम ये करेंगे, ठीक है। वॉज वर हमारी वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा जो ये होगा आपका वॉज वर से, फिर आपका आता है सब्जेक्ट और फिर आपका सेम आएगा, ठीक है। फिर आपका आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे हमारा सेंटेंस था जो हम अब तक देख रहे थे कि आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस था, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं था, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस था। तो वॉज आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, वॉज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, वॉज आई प्लेइंग फुटबॉल। तो ठीक है, इसकी हिंदी क्या हुई? क्या मैं फुटबॉल खेल रही थी? अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो विदाउट क्वेश्चन वर्ड है वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वर्ड्स, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि अगर क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो मुझे ऐसे वर्ब से शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। अब है हमारे विद क्वेश्चन वर्ड, सेम यही वाली चीज़, बस कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका शुरू क्वेश्चन वर्ड से हुआ प्लस वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट वॉज शी डूइंग इन द मार्केट, जैसे कि व्हाट वॉज शी डूइंग इन द मार्केट, ठीक है, वह बाजार में क्या कर रही थी, क्या कर रही
थे। अब यहाँ पे आपकी पहचान क्या है, आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, मतलब से यहाँ क्या से शुरू हो रहा था, यहाँ आपका शुरू वह से ही हुआ है पर बीच में आएगा। ठीक है, जैसे वाई वॉज शी गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार क्यों जा रही थी। ठीक है, वो क्यों हो जाता, क्वेश्चन वर्ड आपका इसके अपने हिसाब से चेंज होता रहता है। वाई होता है क्यों, वट होता है क्या। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको अलग अलग हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, आपको अलग अलग क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं अलग अलग मीनिंग के साथ साथ। ठीक है, तो ये हो गया आपके दोनों विद और विदाउट क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट है हमारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है हमारा, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। ठीक है, चपरासी होता है आपका पियोन, पर फर्स्ट आपको देखने से क्या से स्टार्ट है, क्या से स्टार्ट है मतलब हमारा वॉज वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, चपरासी होता है पियोन, अब पियोन तो सिंगुलर है तो हमारा क्या आएगा, वॉज। ठीक है, वॉज पियोन घंटी बजा रहा था। ठीक है, बजाना क्या होता है, रिंगिंग, रिंग करना होता है वैसे तो रिंग प्लस आईएनजी, रिंगिंग क्या, द बेल। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे, वॉज पियोन रिंगिंग द बेल। ठीक है, क्या मास्टर जी विद्यार्थियों को धमका रहे थे, फिर से क्या से स्टार्ट है। ठीक है, मास्टर जी। ठीक है, तो मतलब मास्टर जी क्या होता है, टीचर। ठीक है, वॉज टीचर आपका सिंगुलर है तो आपका वॉज से स्टार्ट होगा, वॉज द टीचर धमकाना, धमकाना क्या होता है, स्कोल्ड करना। आपको मीनिंग पता होना चाहिए वर्ब का क्या आएगा, तो आपका आएगा स्कोल्ड प्लस आईएनजी, स्कोल्डिंग किसको, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा यहाँ पे कि वॉज द टीचर स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स। तुम्हारे पापा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे। ठीक है, क्यों आपका बीच में आया, क्यों का मतलब होता है इंग्लिश में वाई। ठीक है, तो वाई तुम्हारे पापा, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, योर फादर, तुम्हारे पापा क्या होगा, योर फादर जो है सिंगुलर। ठीक है, तो वाई वॉज आएगा, चिल्लाना क्या होता है, शाउट करना। ठीक है, तो वॉज शाउटिंग। ठीक है, इतनी जोर जोर से, इतनी जोर जोर से मतलब सो लाउडली। ठीक है, लाउड होता है जोर से और लाउडली मतलब आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आपका सेंटेंस बन गया यहाँ पे कि वाई वॉज, फिर सब्जेक्ट योर फादर, फिर वर्ब शाउट प्लस आईएनजी शाउटिंग सो लाउडली। ठीक है, नेक्स्ट है और हमारा लास्ट तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बस नॉट का फर्क है। ठीक है, तो आपके दोनों तरह के सेंटेंसेस बने यहाँ पे भी, विद क्वेश्चन वर्ड, विद क्वेश्चन वर्ड और आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो विद क्वेश्चन वर्ड बना जैसे आपका, जैसे स्टार्ट किया था हमने लास्ट टाइम, वही क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा प्लस वॉज वर प्लस वाई वॉज वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ आएगा नॉट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि वाई वॉज शी नॉट गोइंग टू द मार्केट, वह मार्केट क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं आपकी, क्यों भी और नहीं भी। ये हो गया आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विदाउट क्वेश्चन वर्ड। यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, बस क्वेश्चन वर्ड हट जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर हम यही देखें, वॉज शी नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है,
देखो सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम है, मीनिंग चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, क्या वह बाजार नहीं जा रही थी, और यहाँ मीनिंग क्या होगा, वह बाजार क्यों नहीं जा रही थी, क्यों नहीं जा रही थी। ठीक है, आपके सिर्फ क्वेश्चन वर्ड से और विदाउट क्वेश्चन वर्ड के इतना फर्क बन गया, सेंटेंस के मीनिंग में फर्क पड़ गया, और बाकी आपका सेंटेंस पूरा सेम है। ठीक है, सिर्फ वाई लगने से मीनिंग चेंज हो गया यहाँ पे, और वाई यहाँ नहीं है, उससे अलग मीनिंग हो गया आपका। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेज कर रहे हो, कैसे बना रहे हो क्वेश्चंस वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है इसमें कि स्कूल कौन नहीं जा रहा था। ठीक है, कौन होता है, बीच में आया एक तो क्वेश्चन वर्ड वाला है, कौन होता है हु। ठीक है, हु वॉज आएगा, कौन नहीं जा रहा था, वॉज नॉट, जाना होता है गो, तो ये हो जाएगा गोइंग कहाँ पे, टू द स्कूल। तो आपका क्या बना, हु वॉज नॉट गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, इस स्कूल के लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे। ठीक है, इसमें आपके तीनों ही ऐसे हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। ठीक है, तो इस स्कूल के लड़के फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे थे, क्यों होता है वाई, इस स्कूल के लड़के। ठीक है, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। ठीक है, बॉयज ऑफ दिस स्कूल, वर हो जाएगा, बॉयज है तो वर। ठीक है, वर नॉट, खेलना होता है प्ले, तो ये हो जाएगा प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल, बस इतना ही। तो आपका सेंटेंस क्या बना यहाँ पे कि वाई वर द बॉयज ऑफ दिस स्कूल नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे ताली क्यों नहीं बजा रहे थे। ताली बजाना होता है क्लैप करना। ठीक है, तो वाई के साथ अब बच्चे चिल्ड्रन है, तो आपका हो जाएगा वर, तो वाई वर द चिल्ड्रन नॉट क्लैपिंग। ठीक है, ताली बजाना होता है क्लैप करना, तो आपका सेंटेंस बन गया वाई वर द चिल्ड्रन नॉट क्लैपिंग। ठीक है, ये था हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये हमारा लास्ट था। अगर हम एक बार रीकैप में देखें, जैसे कि शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ये है हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव। अगर हमें इसी सेंटेंस को करना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव और लास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो हम कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, अब नेगेटिव में सिर्फ नॉट आएगा, तो आपका हो गया ये शी, एक सेकेंड, शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं है, जो कि इसमें नहीं है, तो वॉज पहले आ जाएगा, तो वॉज शी प्लेइंग, इससे बना रहे हम सारे अफर्मेटिव से, नेगेटिव से मत बनाने लग जाना। वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल, और अगर आप क्वेश्चन वर्ड वाला बनाना चाहो तो जैसे कि वो क्यों नहीं खेल रही थी, तो वाई वॉज शी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, पर अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो आपका यही बनेगा, क्वेश्चन वर्ड वाला हमने खुद ऐड किया। ठीक है, वैसे तो हम सारा खुद ही बना रहे हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, ये वाले ही सेंटेंसेस आप लेके भी कर सकते हो, पर हम यहाँ से करेंगे। वॉज आपका स्टार्टिंग में आएगा, वॉज शी, फिर आपका आएगा नॉट, फिर वर्ब, वॉज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और क्वेश्चन वर्ड वाला क्या हो गया, जैसे कि वाई वॉज शी नॉट प्लेइंग फुटबॉल।
ऐसी एक्सरसाइजेज अगर आप करोगे खुद से, एक सेंटेंस लेके अलग अलग उसमें करना, तो आपको टेंसेस जो है थोड़े अच्छे से समझ आने लगेंगे, स्पेसिफिकली कि आपके कैसे कन्वर्ट होते हैं सेंटेंसेस एक दूसरे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।